हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका राज कौशल के फिर से एक व्लॉग में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। ठंड की शुरुआत जबरदस्त हो चुकी है और ठंड बहुत आ चुकी है। और आज देखिए मैंने भी सर्दी का सूट पहना हुआ है, ये देखिए। और आज मैं बना रही हूँ गोभी, आलू, शिमला मिर्च और गाजर की सब्जी। और काटने से लेकर बनाने तक का पूरा प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये है गोभी, ये है आलू, ये है गाजर और ये है शिमला मिर्च। तो करते हैं शुरुआत। ये देखिए कितना बड़ा फूल है गोभी का। और गोभी इस टाइम जो सर्दी के अंदर गोभी आएगी ना, वो बहुत बढ़िया आएगी, क्योंकि कीड़े वगैरह के चांस इसमें ना के बराबर रहते हैं। मैं ये बुध बाजार से लेके आई थी और बहुत फ्रेश गोभी होती है सर्दियों के अंदर। और गाजर तो आपको पता है सर्दी के अंदर गाजर सर्दी में ही आती है, तो बिल्कुल एकदम फ्रेश गाजर लेके आई थी। और मैं ये शिमला मिर्च मेरे पास रखी थी, ये मैंने लेकर नहीं आई थी, रखी थी। तो आज बनाएंगे हम मिक्स वेज की सब्जी, जो हर किसी को पसंद होती है, और फ्राई करके बनाएंगे। तो करते हैं शुरुआत फिर, और आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलते हैं। तो सबसे पहले करते हैं सब्जियों की कटिंग। अभी हलवे वाली गाजर तो आई नहीं है, बाकी गाजर मोटी मोटी आई हुई थी बाजार के अंदर, तो मैंने कमी देखी, क्योंकि हलवे की गाजर अगले हफ्ते लेके आएंगे, शायद जब तक आ जाए। तो जो सब्जी की मैं कटिंग करूंगी ना, वो थोड़ा छोटे साइज में करूंगी, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी। और गोभी को थोड़ा बड़ा साइज का काटूंगी, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा छोटी गोभी काट दी तो फिर वो फ्राई करते टाइम बिल्कुल एकदम हलवा सी हो जाती है, मतलब मिक्स हो जाती है वो। तो इसलिए बहुत ही शानदार तरीके से हम सब्जी को कट करेंगे। सबसे पहले काटते हैं हम गाजर को ही। और सर्दियों के अंदर अगर थोड़ी बहुत सब्जी बच भी जाती है तो इजीली यूज भी हो जाती है, क्योंकि खराब होने के चांस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि सर्दियों में सब्जियां खराब नहीं होती हैं। तो अब तो दाल वगैरह कम ही बना करेगी, क्योंकि हर रोज नई नई सब्जियां आएंगी। गर्मियों में दिक्कत होती है ज्यादा सब्जियों की, कि सब्जियां कम अच्छी आती हैं, और गर्मी की वजह से सब्जियां गल भी जाती हैं। अब तो सर्दियों के कपड़े की शुरुआत हो चुकी है। और पहले तो जब बच्चे छोटे थे तो हम सर्दियों के कोट वगैरह, स्वेटर्स वगैरह स्कूल के लिए लेके आते थे, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो फिर इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने पसंद के ही कपड़े ज्यादा पहनना पसंद करते हैं। सब्जियां काफी अच्छी आई हुई थी बुध बाजार में, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्राइस उनका ज्यादा लगा।
मंडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पर मंडी भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पास ही रहती है, बिल्कुल पास ही पड़ती है, इजीली हम लोग जा सकते हैं मंडी में। तो अब की बार बहुत जल्दी आप लोगों से मैं मंडी का व्लॉग भी शेयर करूंगी कि आप लोगों को दिखाएंगे हम बहादुरगढ़ की मंडी। अब कट कर देते हैं आलू। आज सुबह, कल रात से मतलब मेरी तबीयत बहुत खराब थी, थोड़ा आराम है, गले में इस टाइम पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और आज मुझे दवाई लेनी पड़ेगी खांसी की भी, और वैसे गोली भी लेनी पड़ेगी ताकि थोड़ा आराम हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह ठंड इतनी ज्यादा होती है कि खांसी लाजमी है कि खांसी उठती है और दर्द बन जाता है और ठंड बहुत ज्यादा लगती है। सब्जी की कटिंग हो चुकी है, ये देखिए, गोभी है, गाजर है और ये शिमला मिर्च है। तो अब उसको धोते हैं। अब मैंने कढ़ाई रख दी है और मैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सब्ज़ी जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं मस्टर्ड ऑयल के अंदर ही पकाती हूँ। तो सबसे पहले डालते हैं सरसों का तेल कढ़ाई के अंदर और इसे बहुत तेज़ गरम करते हैं, क्योंकि गरम करके ठंडा करती हूँ और फिर दोबारा से गरम करती हूँ, तो फिर उसमें कच्चे तेल की बिल्कुल भी महक बच्चों को महसूस नहीं होती है। अब हमारा दोबारा से तेल गरम हो चुका है और मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर सरसों, और अब डाल देती हूँ इसमें सब्जियाँ, क्योंकि मैंने धोकर रखी हुई थी। तो सब्जियों का पानी अच्छे से निकाल लें, वरना तो अगर आप हल्का सा भी पानी रह जाएगा तो जैसे ही आप सब्ज़ी तेल के अंदर डालोगे तो छींटे आपके मुंह पर भी जा सकते हैं। तो सब्ज़ी को बहुत अच्छे से निचोड़ लेना चाहिए या छलनी वगैरह में धोना चाहिए, ताकि अच्छे से आपकी सब्ज़ी पानी नीचे की तरफ निकल जाए। तो मैं बना रही हूँ आज मिक्स वेज और उसी की रेसिपी आप लोगों से पूरी साझा करूँगी। तो फटाफट डाल दिए मैंने सब्ज़ी कढ़ाई के अंदर। आप इसको हल्के हल्के फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। लगभग 10 से 15 मिनट लग जाएंगे हमें सब्ज़ी को फ्राई करने में, क्योंकि आज सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा भी है, क्योंकि ये सब्ज़ी ऐसी होती है जो थोड़ी ज़्यादा लग जाती है। बाकी अभी बनना स्टार्ट हुई है तो इससे तो आधी हो जाएगी बनते बनते ये सब्ज़ी, क्योंकि जब काटते हैं तो थोड़ा साइज़ बड़ा होता है, लेकिन सब्ज़ी जब फ्राई हो जाती है तो थोड़ी कम हो जाती है।
लगभग हमारी सब्ज़ी फ्राई हो चुकी है। अब करेंगे हम इसके अंदर मसाले ऐड, क्योंकि थोड़ी सी गल जाने के बाद ही मैं सब्ज़ी में मसाले ऐड करती हूँ ताकि मसालों का फ्लेवर पूरा उभर कर आए। लहसुन हम पहले ही डाल चुके थे। अच्छे से अब कर लेंगे सब्ज़ी के अंदर सारे मसाले ऐड। तो मैंने मसाले निकाल लिए थे एक ढक्कन के अंदर, और मैं अब साझा करती हूँ आपके साथ डालते हुए, ताकि आपको पता रहे कि मैं मसाला किस तरह से ऐड करती हूँ। ये देखिए, अब कर दिए हमने सारे मसाले ऐड। इसमें मैंने डाला है सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, और सब्जी मसाला मैं डालूंगी इसमें सब्जी बनने के बाद। तो अब इसी तरह से धीरे धीरे इसे हिलाते हुए लगभग 15 मिनट तक सब्जी को यूं ही पकाते रहेंगे। और इसमें अभी बिल्कुल भी पानी मैं नहीं डालूंगी सब्जी के अंदर, क्योंकि ये पूरी सब्जी मस्टर्ड ऑयल के अंदर ही पकेगी। सब्जी को जब हम इस तरह से पकाते हैं तो गैस की स्टीम बिल्कुल मंदी कर दें, क्योंकि अगर आप लोगों ने गैस की स्टीम तेज़ रखी तो सब्जी हमारी जल जाएगी। अब हमारी सब्जी लगभग पककर तैयार हो गई है। अब डाल देंगे हम इसके अंदर टमाटर। लगभग 10 मिनट तक हम फिर टमाटरों को पकाएंगे ताकि वो अच्छे से ऐड हो जाएं। तो ऐड होने के बाद सब्जी का फ्लेवर बिल्कुल हल्के से उभर कर आएगा, और लास्ट में डाल देंगे हम इसके अंदर सब्जी मसाला। देखिए सब्जी का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। गैस की स्टीम को धीमा ही रखें, क्योंकि अगर आपने गैस की स्टीम तेज़ की तो सब्जी हमारी जल जाएगी, नीचे लग जाएगी। लगभग 15 या 16 मिनट में सब्जी पककर तैयार हो जाती है, क्योंकि फ्राइड सब्जी में थोड़ा समय लगता है। अब इसको हम ढककर छोड़ देंगे। तो सब्जी देखिए हमारी बनकर कितनी अच्छी हो गई है तैयार। और अब ऐड करेंगे इसके अंदर हम सब्जी मसाला। और फिर की हमने मोमोज पार्टी। फ्राइड मोमोज लेकर आए थे पंडित जी, और हमने लिया मोमोज का स्वाद। मोमोज बहुत ही करारे थे और टेस्टी थे। इसके साथ आए थे 3 फ्लेवर की चटनी। इसी तरह से अचानक हमारे घर पर पार्टी वगैरह छोटी मोटी होती रहती हैं, और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर से कह रही हूँ, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो पूरे परिवार के साथ मिलकर हमने की पार्टी, और सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है और अब खाने के लिए तैयार है। और अब हम सेकेंगे फुलके और सबको देंगे खाना एक एक करके, क्योंकि खाना बनाते बनाते लगभग बज गए थे मुझे 8। अब सेकने स्टार्ट कर दिए मैंने फुलके, और फुलके बनकर हो गए तैयार। और अब हम देते हैं पंडित जी को खाना। बेटा जा चुका है ड्यूटी पर और बेटी चली गई है कॉलेज, और हमारा खाना बन चुका है। सिर्फ मेरे और पंडित जी के फुलके सेकने हैं। तो अब मैं भिगो रही हूँ कपड़े, और कपड़े भिगो रही हूँ मैं।
क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मशीन ख़राब हो रखी है तो कपड़े हाथ से धुलते हैं। और सर्दी है और बहुत ठंड थी तो थोड़ी सी देर बैठ गई थी मैं कंबल में, तो अब मैं उठी हूँ क्योंकि धूप आ गई है। देखिए थोड़ा मौसम सही है, अब धूप आ गई है। तो मैंने पानी चला दिया नल में और मैं डालूंगा इसमें सर्फ। थोड़ी सी ले लिया मैंने खीर, दाना डालने के लिए जाऊंगी। थोड़ी खीर ले लिए, थोड़ा सा लेंगी इसमें से गेहूँ क्योंकि मैंने रखा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए दूर छत पर कबूतर गेहूँ खा रहे हैं, किसी ने छत पर सुखाए हुए थे गेहूँ। तो सर्दियों में पक्षी हल्की सी धूप निकलती है तभी दाना चुगने के लिए आते हैं, क्योंकि ये तब बिना झोली के फकीर हैं, इन्हें जो भी डाल दे बेचारे चुग लेते हैं उसी को। कंप्लीट करते हुए तो अब अच्छे व्लॉग्स के लिए तो आशा है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी जरूर से पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। ऐसे ही अच्छे व्लॉग्स के लिए मैं डेली आती हूँ आप लोगों के साथ। दिन के 11 बजे मैं डेली आप लोगों को अपलोड करती हूँ अपना व्लॉग चैनल। तो मिलते हैं कल फिर दोबारा से। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर। सर्दी में अपना ध्यान रखें।